सो हेलो गाइज, आज है मेरा पुल डे मतलब बैक और बाइसेप्स। तो बैक में मैं 3 एक्सरसाइज दूंगा और बाइसेप में 2। और आपको बीच में बताते रहूंगा कि आप अपना बैक और बाइसेप डे कैसे अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। पहले मैं वार्म अप लूंगा। पहली तो मेरी एक्सरसाइज अपर बैक रो है, मतलब वाइड ग्रिप रो, जिसमें मेरे एल्बो अपने बॉडी से दूर रहेंगे, जिसके हिसाब से मेरी अपर बैक ज़्यादा ट्रेन होगी। तो चलो देखते हैं। और ये मेरे फेवरेट स्ट्रैप्स। तो पहली मेरी एक्सरसाइज है अपर बैक रो, जिसमें मेरे जो एल्बो है वो मेरे बॉडी के थोड़े दूर ट्रैवल करेंगे। मतलब यहाँ से हमने ट्रैवल किया तो ज्यादा लैट बायस होगा। यहाँ से किया अपर बैक मतलब ये जो पोर्शन है मेरा रोम्बॉइड्स है, रियल डेल्ट है, वो ज्यादा टारगेट हो गए इसमें। तो इसके लिए मेरे हमारे जिम में अपर बैक रो के लिए कोई मशीन अवेलेबल नहीं है। मैं डंबल चेस्ट सपोर्टेड डंबल रो भी ले सकता हूँ, पर मुझे वो पसंद नहीं एक्सरसाइज, तो मैं ये लूंगा। यहाँ पे ये एडजस्टमेंट लगाई है मैंने, और केबल को थोड़ा एक पोजीशन ऊपर सेट किया है। अभी मैं वार्म अप सेट लूंगा। पहले 2 वार्म अप सेट। मैं कुछ ऐसा फैंसी वार्म अप सेट नहीं करता, ये ड्रिल वो ड्रिल। आप भी ऐसा करो, जब भी आप वार्म अप कर रहे हो, जब भी आपकी पहला कौन सा भी लिफ्ट है, समझो आप आज मैं जैसा बैक कर रहा हूँ, तो मेरे बैक की पहले अपर बैक रो है, तो मैं इसके 2-3 सेट लगाऊंगा। वहां से ऐसे बिल्डअप करूंगा जिस वेट पे मुझे जाना है। समझो मुझे 75 केजीज उठाना है, तब तक के मैं वार्म अप करूंगा, मतलब 60, 65, बाद में 75 ऐसा। और उसके बाद अपने मेन सेट पे चला जाऊंगा। तो अब मैं यहाँ पे वार्म अप लूंगा। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस ये रखो कि आप समझो आपके जो एल्बोज है वो बॉडी के ऐसे दूर होने चाहिए, दूर, ना कि ऐसे। बहुत लोग क्या करते हैं, अपर बैक रो तो लगाते हैं, पर उनके एल्बोज ऐसे यहाँ पे रहते हैं, तो वो लैट्स भी बायस होगा। आपको अपने जो एल्बोज है वो बाहर बाहर की तरफ पुश करने हैं। और जो आपका ये जो पॉइंट है बार का, वो आपके अपर चेस्ट पे या फिर लोअर चेस्ट पे, अपर चेस्ट तो नहीं, लोअर चेस्ट पे लगना चाहिए। अब देखिए अब मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ। और ज्यादा ऐसा भी नहीं होना, बहुत लोग स्ट्रेच के इसके लिए ऐसा हो जाते हैं। आपको अपना स्कैपुला हिलाना है। स्कैपुला मतलब ये, बस ये हिलाना है, ना कि ऐसा पूरा आपको राउंड करना है। तो देखो, मैं ज्यादा ऐसा ओवर एक्सटेंड भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मैं यहाँ पे स्टिल हूँ ऐसा। और जो भी मोस्टली मेरी मूवमेंट है वो मैं स्कैपुला से परफॉर्म कर रहा हूँ, और मेरे एल्बोज जो है वो बॉडी के दूर है। और अब इसमें बहुत लोग बोल सकते हैं कि यार इस पे तो ज्यादा आर्म्स पे आएगा। आई नो दैट आर्म्स पे आता, पर हम कुछ कर नहीं सकते अभी, क्योंकि हमारे पास यही ग्रिप है। और एक सेट लूंगा वार्म अप सेट, उसके बाद मैं मेन सेट पे जाऊंगा। तो अब ये है मेरा मेन सेट। इस पे और 15 केजी डाला है, क्योंकि मेरे बैक मसल थोड़े स्ट्रांग है कंपेरेटिवली अदर बॉडी पार्ट्स। और चलो अब मेन सेट लगाते हैं। ऑब्जर्व करना मेरे सेट को, मैंने इतना हेवी लिया है तब भी मैं ज्यादा स्विंग नहीं करता। बहुत जो नए नए आते हैं वो गलती करते हैं कि ऐसे एकदम स्विंग करते हैं, स्विंग से ही वेट को, मोमेंटम से वेट को हिलाते हैं। उससे आपके मसल पे कुछ आने नहीं वाला टेंशन। तो चलो पहले स्ट्रैप्स। और मेरा आर्म देखना, जो भी मेरा आर्म है मतलब एल्बो है, मैं मोस्टली एल्बो और स्केपुलर से मूवमेंट करने की ट्राई करूंगा, ना कि मेरे फोर आर्म से या हैंड से। इसको मैं एक हुक की तरह रखूंगा, और जो भी मेरा एल्बो है वो मेरे बॉडी से दूर रहेंगे, जिससे कि ज्यादा अपर बैक बायस होगा। ओ भाई, तो ये था मेरा पहला सेट। ये 75 केजीज था, मतलब ये स्टैक पूरा 12 प्लेट्स का है, 5-5 केजी की एक, और ये 15 किलो का डंबल है। ऐसे 75 केजीज हो गए।
और उसके मेरे 12 रेपिटेशन गए। पिछला जो सेशन था मेरा उसमें 11 ही गए थे, तो इस बार एक रेप ज़्यादा गया। तो रेपिटेशन बढ़ाओ या फिर आप थोड़ा 2.5 से वेट बढ़ा सकते हो। तो यही है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और ये था हमारा पहला सेट। अब इसके मेरे 3 सेट है, मैं इसके 3 लेता हूँ सेट, क्योंकि मेरा थोड़ा अपर बैक, मुझे मेरा अपर बैक पर फोकस करनी है। इसकी वजह से मैंने मेरी अपर बैक की जो एक्सरसाइज है वो पहले रखी। मोस्ट ऑफ लोग लैट्स की पहले रखते हैं, पर मेरा लैट्स जो है वो स्ट्रांग पार्ट है, तो इसकी वजह से मैंने अपर बैक की एक्सरसाइज डाली। आपका भी अगर बैक वर्कआउट डिजाइन करते समय अगर आपको आपका लैट्स वीक पार्ट हो तो आप लाइट पुल डाउन रख सकते हो, या फिर कोई सा भी लैट बायस स्ट्रोक। लैट बायस स्ट्रोक ऐसे, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका एल्बो है वो आपके बॉडी के क्लोज होना चाहिए, उससे ज्यादा लैट्स बायस होगी। तो इसकी वजह से मैंने अपर बैक पहले रखी है, अपर बैक की एक्सरसाइज। आप कौन से भी बॉडी पार्ट में यूज कर सकते हो। अगर आपको लेग्स में समझो हैमस्ट्रिंग ज्यादा फोकस करनी है तो हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज पहले डालो। कोई भी मतलब आपने अपने सेशन में पहले 2 एक्सरसाइज ऐसे डालो कि आपको जिस पे फोकस करना है। तो अब मेरी अपर बैक होगी, एक सेट हो गया। देखते हैं अब दूसरा सेट। तो गाइस ये है सेकेंड एक्सरसाइज, लैट पुल डाउन, वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। पहली अपनी अपर बैक रो होगी, उसके 3 सेट ले लिया मैंने। और अब ये लैट पुल डाउन। तो लैट पुल डाउन में मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे आए आए यहाँ तक क्या आते हैं, ऐसे आए और यहाँ से ऐसे चले जाते हैं, ऐसे आए और ऐसे चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये ज्यादा से ज्यादा मतलब रो फॉर्म एक हो गया। हम लैट पुल डाउन कर रहे हैं, रो नहीं कर रहे। रो तो मैंने वहां पे किया, वो सेम ही मूवमेंट। तो टेक्निकली मैं ऐसा हूं या ऐसा हूं, तो वो ऐसे खींच रहा है तो रो ही हुआ। तो आपको जो आपका एल्बो है वो इमेजिन करना कि आपके ऐसे हिप्स में मारना है, ऐसा हिप्स में डालना है। तो अब ये मेरा मेन सेट है, और इस पे ज्यादा ऐसा स्विंग मत करो। तो मैं बताता हूँ, थोड़ा कम बेटा, मुझे इंजरी हो जाएगी बताते बताते। तो लोग ऐसे रो कर देते हैं इसको, रो। तो क्यों करना है, आपने पहले ही रो कर दिया है तो क्यों करना है बाद में, आप पुल डाउन कर रहे हो। तो पुल डाउन करते हैं, ऐसे आए, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको पूरा 12 ऐसा लगना ही चाहिए। यहां तक आया तो भी इट्स फाइन, कुछ नहीं होता। बस आपके रेप्स कंसिस्टेंट दिखने चाहिए ऐसे। और ये आपका एल्बो ऐसा पीछे नहीं जाना चाहिए, ये देखो ये ऐसा पीछे, ये पीछे। स्ट्रेट, एक स्ट्रेट आर्म पाथ में लाओ, लाइन ऑफ पाथ में लाओ, एक स्ट्रेट ऐसे। और बॉडी को ज्यादा ऐसे हिलाओ मत, ऐसा मत करो। तो अब मैं लूंगा इसका मेन सेट। इसके मेरे 2 सेट है, इसके 2 होंगे। मोस्ट इसेंशियल बात, मेरे स्ट्रैप्स। ये बहुत हेल्प करता है अगर हम ज्यादा हेवी जा रहे हो या फिर। और स्ट्रैप का भी ये होता है कि आप देखो मेरे यहाँ से ऐसे नहीं जा रहे, स्ट्रैप्स यहाँ पे जा रहे हैं, लगने के बाद इसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे जा रहा है। तो ये सही तरीका है। मोस्ट ऑफ लोग ऐसे उल्टा पहन लेते हैं, फिर उनका यहाँ से जाता है ऐसे। तो ये देखो मेरे दोनों स्ट्रैप्स के यहाँ से ऐसे ऐसा निकल रहा है, जो मेरा इंडेक्स फिंगर और थंब है इसके यहाँ से ऐसे निकल रहा है। पता नहीं यार कितने जाएंगे। तो पिछले इसमें तो मेरे इसके 8 गए थे शायद से, हाँ 55 केजीज के 8 गए थे। मैंने वो मेरे लॉग बुक में देखा, उसमें 8 गए थे। चलो अभी भी 8 ही गए, चलो अच्छा है। पर पिछली बार जो लास्ट के 2 रेपिटेशन थे, 7वां और 8वां, वो बहुत जर्की मूवमेंट आई थी। इस बार मुझे ऐसा लगता है ठीक गए, फिर भी मैं क्लिप में देखूंगा एक बार। तो बस लैट पुल डाउन का यही है कि उसको रो में कन्वर्ट मत करो, वो पुल डाउन ही रखो। तो मेरे लैट पुल डाउन के 2 सेट हो गए।
अब ये लास्ट बैक की लास्ट एक्सरसाइज है डंबल रोज। तो इसको परफॉर्म करते टाइम आप यही ख्याल रखिए कि आपको तो ये तो पोजीशन है ही उसकी, आप ऐसे भी रख सकते हैं, पैर को ऐसे भी रख सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ द लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि वो अपने आर्म को जो भी अपने एल्बो से नहीं खींचते, ऐसे खींचते हैं और वो ऐसे हैमर कल की तरह एक परफॉर्म हो जाता है, मतलब ऐसा खींचते हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि आप जब भी खींचे तो ऐसा एक 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, जो कि ऐसा है, ऐसे हुआ तो ऐसे ऐसे। तो ये मेरा पहला सेट है। इसमें मुझे ऑब्जर्व करो कि मेरा जो हैंड है वो ऐसे मैं बैक पॉकेट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ना कि ऐसे यहाँ से ही ऐसे रो कर रहा हूँ, ऐसे रो कर रहा हूँ। और जो भी मेरा एल्बो है वो मेरे बॉडी के ऐसा पास रहेगा, देखो पास रहेगा, ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसा पास रहेगा। मेरे बैक ट्रेनिंग में स्ट्रैप्स का बहुत अहमियत है, मैं इसको बहुत प्रायोरिटी देता हूँ। शायद इससे भी मेरी बैक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, पता नहीं। अब मैं लूंगा बाइसेप्स, पहले बारबेल कर्ल्स या फिर मैं केबल कर्ल्स लेता हूँ, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो चलो देखते हैं। तो बाइसेप कर्ल करते समय ये ध्यान रखो कि ऐसा नहीं जाना, ऐसा ऐसा झूला नहीं झूलना आपको। ये जो आपके एल्बो है सिर्फ एल्बो से ही आपको मूवमेंट करनी है। यहाँ पे टक इन करके रखो, यहाँ पे पकड़ो बार को, जो भी आप ये सभी इसमें अप्लीकेबल होगा, जो भी स्टैंडिंग है, डंबल कल है, बारबेल कल है या फिर केबल कल है, बस इक्विपमेंट चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे अपने एल्बो लगा के रखे, बॉडी को टक इन करके रखे, बस एल्बो से ही मूवमेंट करनी है, एल्बो से ही। बहुत लोग देखता हूँ ऐसे करते हैं और पूरा ऐसा हो जाते हैं, तो नहीं, आपको बाइसेप को टारगेट करना है तो सिर्फ आप बाइसेप को ही हिलाओ, बाकी किसी को मत हिलाओ। ऐसा ऐसा कुछ मत करो, सर्कस मत करो, बस ऐसे ही रहो, यहाँ से ही रहो। और रिस्ट मत ऐसे करो, बहुत लोग रिस्ट ऐसे रिस्ट कल कर देते हैं, उसको फोरआर्म की एक्सरसाइज बना देते हैं। ऑफ कोर्स फोरआर्म थोड़ा ऐड होता ही है, तो पर इतना नहीं कि आप रिस्ट कल करके यहाँ पे फोरआर्म से ले रहे हो पूरा लोड। तो आप मेरा एग्जीक्यूशन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट सेट है मेरा, इसके मैं 2 सेट लूंगा। इसको लास्ट। तो आपने मेरा एग्जीक्यूशन देखा होगा, 2 मिनट। तो आपने मेरा एग्जीक्यूशन देखा होगा। मेरे लास्ट सेट में मेरी इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती गई, मेरा जैसे जैसे सेट चैलेंजिंग होते गया, तब भी मैंने ऐसे मेरा फॉर्म लूज नहीं किया। आपका फॉर्म लूज हो रहा है तो आप वेट कम करो, अगले सेट में उससे रिपीटेशन निकालो। बाइसेप कल के तो मेरे 2 सेट हो गए, अब मैं लूंगा पिचर कल। तो चलो पिचर कल लेते हैं। तो यह है पिचर कल की मशीन, यहाँ पे हम लेंगे। पिचर कल करते वक्त, पिचर कल करते वक्त मोस्टली लोग गलती कर देते हैं कि ऐसे, तो वो ऐसे एल्बो, अपने एल्बो फ्लेयर आउट करते हैं, ऐसे बुलडॉग कैसे चलता है ऐसे एल्बो फ्लेयर आउट। पर जब भी आप पिचर कल मारो तो आपकी रिस्ट, आपका एल्बो, आपका शोल्डर जॉइंट, ये पूरे एक एंगल लाइन में होने चाहिए, एक एंगल नहीं, एक लाइन में होने चाहिए। तो चलो आप देखो। आपने एक बात नोटिस की होगी कि
जैसे जैसे मेरी इंटेंसिटी बढ़ती है, ऑफ कोर्स सेट चैलेंजिंग होता है, पर मैं मेरा फॉर्म भी मिस नहीं करता। मोस्ट ऑफ द लोग अगर अगर ये चैलेंजिंग हो जाती तो ऐसे उठाते मूवमेंट करते, ऐसा नहीं है। आप अगर मसल बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो आपको फॉर्म के लिए स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। आप फॉर्म को स्ट्रिक्ट रहो, आपको पूरे रेप्स को कंट्रोल करो, बस ना कि ऐसा नहीं कॉन्सेंट्रिक पे ध्यान दे रहे हो और नीचे छोड़ ही दे रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि इसेंट्रिक के वक्त, इसेंट्रिक मतलब आप ऐसा लोअर कर रहे हो वेट को, तब आप इंटेंशनली ऐसे ऐसे धीरे धीरे लेके जा रहे हो, वो ज्यादा डैमेज कॉज करेगा। सिर्फ कंट्रोल करो। कंट्रोल और इंटेंशनली लेके जाने में बहुत डिफरेंस है। कंट्रोल करो, इंटेंशनली रेप को स्लो मत करो। अभी ये मैं लूंगा लास्ट एक्सरसाइज आज की, हैमर कर्ल, और सेम प्रिंसिपल कि आपका एल्बो ज्यादा हिलना नहीं चाहिए, बस आपको ऐसे मारना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, और इसको भी कंट्रोल करो, ज्यादा मूवमेंट मत करो। आप एक एक हाथ से भी ले सकते हो, ना कि मैं एक एक हाथ से प्रेफर करता हूँ, ऐसे ही मजा आता है मुझे। तो ये था सेट, अब और इसका एक सेट लूंगा और बस फिर पेन कर रहे हैं तो इसका एक सेट लूंगा और फिर बाद में वर्कआउट खत्म। तो गाइज मेरा पुल सेशन हो गया है अभी। वैसे रेट करना चाहूँ तो इतना कुछ खास नहीं गया है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स मेरे डाउन थे थोड़े। 7 out of हाँ, 10। 10 में से 7 बोल सकते, 6 भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि इतना इंटेंसिटी या फिर नहीं गया, क्योंकि मेरी कल रात नींद नहीं हुई थी। मैं थोड़ा ज़्यादा रील्स देख रहा था कल रात में। लेकिन फॉर्म की वजह से 7 out of 10। हाँ, फॉर्म की वजह से 7 फॉर्म out की of 10। फॉर्म की वजह से वो ठीक है। और ये स्पेशल थैंक्स टू वीडियोग्राफर। वीडियोग्राफर। तो मोस्टली आप जब भी अपना बैक सेशन या फिर पुल सेशन डिजाइन करने की सोच रहे हो, तो सबसे पहले आप एक वेरिएबल ध्यान में रखो कि वो है एक्सरसाइज सिलेक्शन। आपको किस मसल को टारगेट करना है। समझो आपको मतलब ऑफ कोर्स बैक को टारगेट करना है, पर बैक में भी कौन से पार्ट को टारगेट करना है। जैसे कि लैट्स है, अपर बैक है, रोम्बॉइड्स है, रियल डेल्ट है, लोअर बैक है। तो पहले जैसे मैंने ली अपर बैक फोकस रो, क्योंकि मेरा अपर बैक जो है वो मुझे वीक लगता है, और वो मुझे ऐसा और चाहिए। जो कि पता है नहीं, नहीं वीक, लेकिन हाँ लगता है नहीं, वो ठीक है, पर तब भी फॉर्म पे फोकस करो। फॉर्म मैटर्स अलॉट। उसके बाद आपको कौन सी एक्सरसाइज अच्छे से आती है उस पे फोकस करो। लाइक ये कर रहा है इसलिए करो, ऐसा नहीं है। है। वो उसके लिए सूटेबल है, आपके लिए कौन सी सूटेबल है आप खुद फाइंड आउट करो, देन वो एक्सरसाइज मास्टर करो। देन रेप्स और सेट्स, मेनली तीन तीन सेट रखो, 3 से 4। 4 भी मतलब वो बहुत एक्सट्रीम एंड तक हो जाता है, 3 रखो, 3 सेट्स और 8 से 10 तक रेप्स रख सकते हो। रख सकते हैं। वो मेरे लिए काम करता है 8 से 10 रेप्स। मतलब देखो, अगर आपको ज्यादा हेवी वेट से किसी किसी को क्या होता, एक फियर रहता कि यार मुझे इंजरी हो सकती है, इंजरी जो मेरे में नहीं है। मैं धड़ाधड़ पागलों जैसे मारता हूँ। तो कैसा है, अगर आपको जब आप कम रेप्स के लिए जाओगे तो ऑफकोर्स आपका लोड ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होगा, तो इंजरी के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो आप अगर इंजरी का आप थोड़ा हो गए कि यार नहीं यार मुझे कॉशियस रहना है, तो आप 8 से 10 भी रख सकते हो, ऐसा कुछ है। और वैसे तो ये बंटी भैया को भी बहुत थैंक यू, क्योंकि वो हमें हाँ, कौन सी भी टाइम में आने दे रहे हैं। आने दे रहे हैं जिम में। तो उनके लिए भी बंटी भैया, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू।